अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त नए तरीके की नई स्टाइल की बीफ चना बिरयानी, जो कि बहुत झटपट बनने वाली है और बहुत ही सिंपल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इधर हम हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेते हैं। ऑयल को इधर हमने पतीले में शामिल कर दिया है और इधर हमने 1 चमचा भर के वाइट ज़ीरा शामिल किया है, वो इधर डाल देते हैं। और इधर डालेंगे हम स्लाइस कटी हुई प्याज। मैंने 2 साइज़ लिए मीडियम प्याज लिए हैं 2, उसको स्लाइस करके काट लिया है, ठीक है। वो इधर हम शामिल करेंगे, उसको अच्छे से हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से इनको हिलाएंगे। ये 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। जब इसका बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आएगा तो हम इसमें से थोड़ी सी प्याज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसको हम पकने देंगे। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से गोल्डन कलर इसका आता जा रहा है। और ये देखें यहाँ पे अब हम चूल्हे को कर लेते हैं बंद और इसको प्याज को निकाल लेते हैं। पहले इसको निकाल के साइड में कर लेते हैं और इसको हम रख देंगे निकाल के अच्छे से साइड में। ये देखें, इसको रख देंगे साइड में। अब जो ये है इसको हम इसी में रहने देंगे। अब इधर गोश्त लिया है मैंने, ये फ्रीज़र का गोश्त है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी तक घुला नहीं था तो मैंने अभी इसे शामिल कर दिया है। इसमें हमने 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने डब्बा ये वाला पैकेट का मसाला लिया है, 1 चमचा ये वाले पैकेट का मसाला भी शामिल करेंगे इसमें हम आगे। अब इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई, अच्छे से हम भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ गोश्त को, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो नहीं आए। इधर हमने ये 3 अदद टमाटर लिए हैं और वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें आगे मैं बताऊंगी, इसमें दही हम शामिल नहीं करेंगे, हम विदाउट दही बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है ये। अब हमने इधर शामिल करा है हस्बे ज़रूरत नमक और लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करी है 1 चमचा। इधर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 चमचा, धनिया पाउडर भी हम शामिल करेंगे। और अब इधर शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर मैंने 1/2 चमचा डाला है। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है, वो भी हम इसमें सब डाल के अब अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। अच्छे से इसको हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छे से पक जाए और मीट के अंदर इसके अच्छे से मसाला आ जाए। और ये देखिए गोश्त अब अच्छे से घुल चुका है और अलग हो चुकी हैं बोटियाँ। बची हुई बोटियाँ मैं अलग कर लेती हूँ। काफ़ी देर से निकाला हुआ था बट अलग नहीं हुआ, वो पानी में रखना मैं भूल गई थी। बट ये कि चलें कोई बात नहीं, इधर हो जाएगा। तो ये सब हो चुका है, इसको मैं अच्छे से अच्छे से भूनूंगी मसाले के साथ ही, ताकि ये पकती भी जाएँ और अच्छे से बोटियाँ हमारी गल भी जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको भूनती जाऊँगी। इधर मैंने पानी नहीं डाला और ये विदाउट दही बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग बिरयानी बनने वाली है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इधर ये मैंने बिरयानी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था अभी पैकेट, वो मैं ले रही हूँ, वो इसमें शामिल कर देंगे हम। ये नया बिरयानी मसाला मैंने बोला चलो ट्राई करती हूँ, देखूँगी कैसा है ये। तो वो मैं इधर डाल देती हूँ, भर के मैंने 1 चमचा डाल दिया है। और इसका वाकई बहुत मज़ेदार टेस्ट था। सिंपल सी बिरयानी है और सिंपल सी चीज़ें गई हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हमने। इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता। जैसे इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा और इसको फिर दोबारा पकाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए, कच्चा नहीं रहे बिल्कुल भी। इधर मैं दम पे रखूँगी गोश्त को थोड़ी देर के लिए। अब इसको खोल के देखती हूँ मैं और इसका चूल्हा करूँगी तेज़। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया था, इसको तेज़ करके अब मैं भून लूँगी। और इसमें हम डालेंगे आलू। आप आलू चाहें तो डालें, चाहे तो नहीं डालें। आलू मैं बच्चों की वजह से डालती हूँ लाजिम, मुझे भी पसंद है इसलिए मैंने आलू इधर 2 अदद आलू लिए हैं, वो भी मैंने इसको कट करके और पीसेस करके इधर शामिल कर दिए हैं आलू भी। तो आलू भी इधर डाल देंगे हम और आलू को भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक आलू गलेंगे नहीं, ठीक है। अब आलू को भी डाल के अच्छे से मैं इसको भूनूंगी ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और आलू के अंदर भी बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए मसालों का। इधर गोश्त को कर लेते हैं हम चेक कि वो गला या नहीं गला। तो यहाँ पे काफ़ी गल चुका है गोश्त, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो आगे हमारा हो जाएगा। तो मुझे लगा था शायद ये बर्फ़ वाला होगा, गलने में टाइम लगेगा, बट ये गल चुका है, मतलब हाफ़
कुक हो चुका है ये। ठीक है, तो बाकी अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और ये आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट तैयार हो गई है। मैंने सहरी में बनाई थी ये, और सहरी के टाइम हमने बिरयानी, मेरा तो दिल चाह रहा था खाने का, तो मैंने बना के खाई है। अब इधर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है ताकि आलू अच्छे से गल जाए। 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है इधर, ताकि आलू गल जाएँ और ये जो गोश्त बचा है हमारा कुक होने को वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इधर मैं डालूँगी गरम मसाला, 1 चमचा मैंने गरम मसाला इधर शामिल कर दिया है। जब हम पानी डालेंगे ना, जब भी हमने गरम मसाला शामिल करना है, ताकि जो उसका टेस्ट है गरम मसालों का वो भी अच्छे से आ जाए। इसको मैं ढक दूँगी और फिर 2 मिनट बाद देखें इसको खोल लेते हैं। और ये देखें आलू भी अच्छे से गल चुके हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब इधर हम शामिल करेंगे राइस को मैंने धोकर 3 गिलास अच्छे से धोकर साफ़ पानी में धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, वो इधर शामिल कर दिया है। इसको हम करेंगे मिक्स। इधर आपको लगे पानी कम है तो आप पानी और शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से और डाल लिया है ताकि मेरे चावल अच्छे से इसमें भीग जाए और अच्छे से कुक हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे चना शामिल करूँगी। मैंने 1 टन उबला हुआ चना लिया है, तो वो मैंने शामिल कर दिया। पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया, देखें बिल्कुल पानी साइडों में रह गया, बस बिल्कुल ऊपर से चली गया पानी। और उसको ढक के एक दफ़ा फिर मैं इसको खोल कर और चेक कर लेती हूँ पानी कम है कि सही है। तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है। जो साइडों में इसको अच्छे से हिला लेते हैं। तवा मैं रख चुकी हूँ, दम की तैयारी कर लेते हैं। चमचे को करेंगे अब साइड में और इसमें अब करेंगे खूबसूरती शामिल। हरा धनिया पुदीना चॉप करके रखा है मैंने, कटिंग करके, वो इधर रख दिया है। ऊपर हम छिड़क देंगे अच्छे से। और इधर डालेंगे हम हरी मिर्चें, मैंने बीच में से इसमें कट लगा लिया। और डालेंगे वो जो हमने फ्राई करके प्याज अलग से रखी थी, आप सारे डाल दें, नहीं तो थोड़ी बहुत रख लें, जब सर्व करें तो जब डाल के खा सकते हैं आप। तो माशाल्लाह से ये दम हो गई है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और सर्व करने के बाद फिर टाइम नहीं था, सहरी का टाइम था, फिर